स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस पाप के कारण राधा की मृत्यु हुई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई अधिकांश लोगों को पता है, मगर क्या आप जानते हैं राधे मैया की मृत्यु कैसे हुई? यदि आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर नहीं जानते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, राधा कृष्ण की प्रेम एक अमर प्रेम कथा है। दोनों के बीच में जो कुछ भी घटित हुआ ये सब धर्म ग्रंथ में उल्लेख है, जिसके जरिए हम सब जान सकते हैं। मित्रों, राधा कृष्ण की प्रेम एक अमर प्रेम कहानी है। दोनों के जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, राधा कृष्ण से प्रेम किया करते थे, मगर बात यह है कि दोनों इतने प्रेम करने के बावजूद रुक्मिणी से विवाह क्यों किया, राधा से क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम कई प्रकार के होते हैं, प्रेम करने से ही मिलन करना आवश्यक है। यदि कोई ज़रूरी है प्रेम करके विवाह करना, ये कोई आवश्यक नहीं। प्रेम तो मनुष्य के भीतर होता है, जिसे दिखाई नहीं देता। प्रेम अमर होता है, जहाँ पर जन्म में प्राप्त होता है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती जिसे आप पकड़ सकते हैं, वो तो सदैव अमर रहता है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने शरीर से जितना प्रेम करता है, उतना ही ये नहीं सोचा कि हमें प्रेम से विवाह करना है। उन्होंने तो दुनिया को ये संदेश दिया है कि प्रेम मन से किया जाता है, किसी मतलब से नहीं। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती जिनको बयां किया जा सके, जो सदैव अमर होता है। राधा एवं कृष्ण अलग नहीं है, ये दोनों इस पृथ्वी लोक में प्रेम लीला करने के लिए अलग हुए हैं, जिससे दुनिया को संदेश दे सकें। आप सोचो, एक इंसान के भीतर कैसे विवाह हो सकता है? इसमें रहस्य की बात है, जो हम आम इंसान को समझना बहुत ही कठिन है। रुक्मिणी से विवाह किया है भगवान कृष्ण ने, लेकिन नाम लिया जाता है राधा का ही, क्योंकि राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, ये दोनों एक ही परमात्मा है। इसलिए कृष्ण से पहले राधा की मृत्यु हुई थी। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर दिया था। अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब अधिकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा, स्तंभ रह गए। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए हैं। राधा कुछ दिन महल में रही, लेकिन राधा को लगा श्री कृष्ण के साथ रहने से उन्हें उस तरह का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तब राधा माँ ने निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण को बिना बोले महल छोड़कर चली जा रही हैं। तब अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा से इच्छा पूछी तो माता राधा ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप जिस तरह बांसुरी बजा के सुनाते थे, आप उसी तरह एक बार बांसुरी बजा के सुना दीजिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैया ने बांसुरी सुनते ही अपनी देह त्याग दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन बहुत दुख जताया, फिर अपनी बांसुरी उस दिन से बजाना बंद कर दिया। आपको बता दें कि राधा मैया ने ना कोई पाप किया था और ना ही उन पर कोई श्राप था। इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने का एक ही उद्देश्य था, जिसे हम मानव जाति के मन में वो प्रेम प्रकाशित कर सकें और लोग आपस में प्रेम भावना को समझ सकें। इसलिए राधा मैया की प्रेम अमर है। ये प्रेम कहानी युगों युगों तक चलती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिवोशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये डिवोशनल स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।